जम्मू में स्टैंड को लेकर, यानी स्टैंड किसका है, कौन अपनी गाड़ी पार्क करेगा, टेम्पो वाले या टैक्सी वाले, इस चीज को लेकर विवाद चल रहा है। और आप जानते हैं कि बढ़ती गाड़ियों की तादाद के साथ पार्किंग जो है एक हाई रेटेड इशू है। फिलहाल के लिए लाइव तस्वीरें मैं आपको बस स्टैंड से दिखा रही हूँ। बस स्टैंड पर पार्किंग को लेकर, यानी यहाँ पर टेम्पो ड्राइवर, कैब ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर पार्क करने वाले हैं। तो सामने आपको जो है वो दो ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मौके पर है, एक ग्रुप यहाँ है, ये तस्वीरों में दिखा दूं, और एक ग्रुप वहां है। तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कालिदास वर्मा, टेम्पो ट्रेवल्स ओनर्स यूनियन। ओके। ऑल जे&के रूल लिखा लेकिन होगा। सर एक चीज मुझे बताइए, ये रूट कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, लेकिन आज ये विवाद क्यों हो रहा है? इतने सालों से भी तो इसी तरह से चल रहे होंगे। हम ये ड्राइवर यूनियन है, डोगरा इनका प्रेसिडेंट हूँ, मैं टेम्पो ट्रेवल ओनर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, कालिदास वर्मा। हमारी एक साथ गाड़ी लग रही थी। जब से हमारा भी ऑर्डर वैसा ही आया जैसे कोर्ट का इनका था। हाँ। हम साथ में होके गाड़ी बार रहे थे। हाँ। हमारी मिस्टेक क्या हुई, एक लेते हैं 1000-1500 कमीशन गाड़ियों से। हमारी जो ओनर हैं वो बोलते हैं भाई इतनी कमीशन कैसे तुम लोग ओनर यूनियन वाले। हमने लगाना शुरू कर दिया, भाई 100 रुपया 150 जो जाए कमीशन है वही लेंगे हम। उस बात पे बोलते हैं 1000 रुपया 1500 कमीशन काटो, क्यों आप 100 रुपया काट रहे हैं? फिर चलो SHO साहब ने कल बैठा के हमारे को समझाया, हम गाड़ियां बनना शुरू कर गए। हमारी सुबह भी 7-8 गाड़ी गई। मेरे SSP ट्रैफिक साहब आज आए, जो आज का विवाद है। SSP ट्रैफिक साहब इधर आए, उन्होंने SO को बुलाया, DTS साहब को बुलाया, भाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम कोर्ट के खिलाफ नहीं चल सकते, 2 गाड़ी इनकी, 2 इनको लगने दो। उसके बाद वो चले गए। एक कम से कम 15 लड़के हमारे पे इन्होंने हमला किया, और जब हमला किया तो इसी पे विवाद बढ़ा, भाई आप 1000 रुपया 1500 कमीशन काटो। और बाहर के लड़के बुला के हमारे पे टैग करवाते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी बोलना चाहते हैं, हमारे को प्लीज प्रोटेक्शन दीजिए। हमारी एक ट्रेड यूनियन है, हम ऐसे नहीं बैठे। ट्रेड यूनियन गवर्नमेंट ने रजिस्टर की है, तो हमारे लोगों को बजाइए। इस टाइम जो टेम्पो का और ट्रांसपोर्टरी का बुरा हाल है, अगर आज भी ये हाल चलता रहा तो हमारे लोगों का गुजारा कैसे होगा? ये हमने FIR दी हुई है इनके खिलाफ 8 तारीख 9 तारीख को। उस टाइम भी यही बात हुई, रास्ते में भी अटैक कराया इन्होंने मेरे पे। और SSP जम्मू, DSP जम्मू और विशाल डोगरा जी जो SHO बस स्टैंड है, ये अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद ये नहीं काबू आ रहे। सर, आप कह रहे हैं कि हमला किया, लेकिन यहाँ पर मैं पुलिस की गाड़ियां हमेशा लगे हुए हर कोई देखता है। हमला कैसे किया, क्या किया भाई? पुलिस जब चले गए, पुलिस वाले जब भी आए हैं, जब ये चले गए, जब SSP साहब चले गए, ये चले गए, 15-20 बंदे लगे। हमारे में वीडियो बड़ी हुई, ये बोलते हैं मेरी ब्लैरो लगी हुई है, इनमें ये पड़ा हुआ वो पड़ा हुआ, मगर मेरी ब्लैरो लगी हुई है। अगर कोई भी चीज मिले, SHO साहब मौके पर है तो मेरे को अरेस्ट कीजिए। जी सर, क्या पूरा मामला बता दें? तो मैं आपको दूसरे तरफ ले चलती हूँ, जो दूसरा ग्रुप है उनसे बात करते हैं। मतलब देखिए, विवाद किस चीज को लेकर है वो चीजें समझ आ रही हैं, लेकिन इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और ये SHO साहब को भी मालूम है, SSB को भी मालूम है, कभी इसकी गाड़ी कभी किसी की गाड़ी दूसरी, हमारे बिना गाड़ी किसी की नहीं थी यहाँ। वो तो कह रहे हैं कि मतलब हमला किया, हमने FIR की है। मुझे ये बताइए कि मतलब आगे भी पहले ये सिस्टम ऐसे चलता था क्या? आप लड़ाई झगड़े की बिना? मैम, इनकी मंशा यही थी, हमारा कैरेक्टर खराब करने की कोशिश करने की ये नीयत थी। 10 दिन से यहाँ पे गाड़ियां लगाई थी, हमने गाड़ियों को हाथ तक नहीं लगाया, ये जानते थे। अभी इनको कोई बहाना नहीं मिला, हमने कोई ऐसा कानून हाथ में नहीं लिया। अब ये झूठे ब्लेम लगा रहे कि टायरों की हवा निकाल दी, हमारे साथ झगड़ा कर। अब इनको हमारे ड्राइवर को पूछो, गाड़ियां लेके ये आए हैं, उसमें हथियार क्या क्या रखा है, हमारे ड्राइवर को पूछा जाए। मैं तो अभी आया हूँ। हाँ, उन्होंने वीडियो भी है। हमारा कल SHO साहब के साथ बात हुई है, ठीक है, रजौरी का काम करना आप पीछे लगा सकते हो। श्रीनगर एक जगह पे, मैम आप ही तो समझदार हो, जस्टिफाई कर सकते हो, एक जगह पे 2 लोग कैसे काम करेंगे? हमने कोर्ट का जजमेंट है, ये फाइनल जजमेंट है, ये म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से मैंने केस जीता है, ठीक है। इसने जो प्रेडिक्शन एक फाइल की थी, ये मैं आपको बताता हूँ। वो उसमें आप पढ़िए, उसमें 4 स्टैंड है, उसमें एक सुलभ शौचालय अपना ये वाला केसी चौक वाला और मेट्रो स्टैंड, दूसरा ये अपना सेंट पीटर स्कूल, और उसका एक अपोजिट एक है रेलवे स्टेशन का।
ये स्टैंड 4 के ऊपर इसने अपनी पिटीशन दायर की है, उस दायरे में हमारा स्टैंड आता नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सर देखिए, जो भी बात होती है ना वो आपसी सहमति से और भाईचारे से खत्म होती हमने बोला आगे कहीं भी लगाओ भाई साहब, इतना बड़ा बीसी रोड है, जहां मर्जी लगाओ, हमें कोई दिक्कत थोड़ा है क्या, हम ही काम करेंगे। हम सबका सोचने वाले इंसान है। हमने हर तरीके से अपना ये बात कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की, हालांकि हमारा बैठना इनके साथ बनता नहीं था, हमारे पास कानूनी हक है, मगर हम भी फिर भी ठीक है, हमारी जात एक है, हमारा रोजगार एक है, उसके तहत हम बैठा। मगर इस बंदे की नीयत खराब शुरू से है, इसका कैरेक्टर भी देखा जाए और इसका बैकग्राउंड भी देखा जाए। इसने रजौरी में भी पंगा किया है, हर जगह पे, लेह लद्दाख में भी पंगा किया है। ये लोगों को हर जगह जो है हथियाना चाहता है। सिर्फ ट्रांसपोर्ट एकता ही हमने सुना था, लेकिन अब लड़ाई हो रही है। देखिए, ये ट्रांसपोर्ट एकता, देखिए वही तो बात होती है ना, पॉलिटिक्स जिस भी हद में आ जाती है उसका हालत यही होता है। मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से सभी ट्रांसपोर्टर भाइयों को बोलता हूँ, पॉलिटिशियन में मत आओ। मैम जी रजौरी गया था, रजौरी में इस बंदे ने क्लैश किया था, रजौरी की वीडियो जो सामने, ये कब की है? 24 अगस्त की। वहां से इसको मार पड़ी है, वहां से भी भागा है। और आप इसका हमारे अलावा आप इसका पता करके देख लो कि ये बंदा कितने अपने बयानों पे रहता है। ये बंदा जो है बिल्कुल समझ लो कि डिफॉल्टर, एक डिफॉल्टर बैंक से डिफॉल्टर होता है ना। पर आप ये लोग तो समझदार है ना, आपको तो जम्मू को खराब नहीं करना, आपको तो एकता और भाईचारे। मैडम जी मेरी बात सुनिए, ये 10 दिन से गाड़ियां लगी हैं, हमने अपने लड़कों को बोला कि आपने झगड़ा नहीं करना है। ये सबसे बड़ी इंसानियत यही है ना, 10 दिन से हमारा रिकॉर्ड चेक करिए, हमने कभी इनके साथ कोई ऐसी कोई क्लैश करने की कोशिश नहीं इन लोगों की तरफ से हुई। कल क्या हुआ, कल एसएसओ पुलिस स्टेशन में गए थे, सर के सामने हमारा कमिटमेंट हुआ, ठीक है तो रजौरी का काम करना, 2 गाड़ी स्पीड पे लेकर के पीछे लगाओ। तो आज बोलता मैं रजौरी का काम नहीं करूंगा, श्रीनगर का काम करूंगा। अब मुझे ये बताए कौन गलत है? ये तो दोगलापन हो गया ना। दोगला। एक हमारा ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की बात की जाए, ठीक है, देखो आज भी वहां पे पॉलिटिशियन आ गई बीच में, गलत हो गया। आज आपने देखा कि क्या हाल हो रहा है। वजीर साहब हमारी ट्रांसपोर्टर का एक पेट थे, उसके उनकी जुबान से ट्रांसपोर्ट एकता थी। आपने देखा उनके टाइम में कभी ऐसा क्लैश हुए? आज हमारे बीच में वजीर साहब नहीं रहे, बड़ा दुख की बात है आज हमारी ट्रांसपोर्टर की ये हालत। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स जहां आएगी वो चीज खत्म है, वो वहां पे इंसानियत भी खत्म है और लोग भी खत्म है। छोटी सी बात होंगी, एक समझदार इंसान की तरह आपको क्या लगता है, क्या सोल्यूशन हो? मैम जी बिल्कुल सोल्यूशन मैं आपको बड़ी ईमानदारी से अपनी राय बताऊंगा। ठीक है, रजौरी पुंछ का काम करे, एक जगह पे श्रीनगर का काउंटर नहीं हो सकता। हमारा देखो ये यूनियन है, स्टैंड यूनियन और काउंटर, इनमें बहुत अंतर होता है। बुकिंग सेंटर होता 10 बंदे आ जाए, हम कभी नहीं बोलते। जैसे आप देखिए कम्प्लेक्स में, त्रिकुटा कम्प्लेक्स में काउंटर लगे हुए, ये मेरी यूनियन है, मेरी यूनियन के पास लोग आएंगे, बैठेंगे, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ पार्किंग के लिए, पार्किंग की लड़ाई लड़ रहा हूँ। 10 साल मेरे पास आप फाइलें देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। कोई जम्मू में मैं चैलेंज करता हूँ, कोई ऐसा ऑफिस नहीं होगा जहां पे मेरी यूनियन की फाइल नहीं होगी। अब नाकामी एडमिनिस्ट्रेशन की है, उन लोगों ने हमारे बारे में नहीं सोचा। ठीक है, ये तो आप मानते हो। मेरे लेटर अगर 1500 क्या हमारे राइट नहीं है, हमारी पार्किंग 2 लाख का परमिट, 5000 का परमिट 2 लाख में कर दिया इन लोगों ने। हर किसी का राइट है। हाँ, तो वो ये अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहती तो आज ये क्लैश नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन की आप नाकामयाबी कहेंगे? बिल्कुल, मैं कहूंगा मैंने अपने जूते घसा दिए इनके ऑफिसों में जा करके, मगर इन लोगों ने हमारी बात को सीरियस नहीं लिया। म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने किया, इनको चैलेंज किया, इन्होंने एकदम से अपना ऑर्डर वापस ले लिया कोर्ट में जा। कोई लंबी लड़ाई नहीं लगी, 5-6 महीने लगे। जज साहब ने जगह फाइनल कर दिया कि एज ए पार्किंग जोन, बाकी जितने भी स्टैंड आज की डेट में फाइनल लिखा गया जजमेंट में कि ये आज भी नो पार्किंग जोन में है, जिसका हवाला इसने दिया है कोर्ट में। तो आप सब इनके साथ हैं? ये हमारे कैशियर हैं, हम सभी मेंबर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ये हमारे वाइस प्रधान जी हैं, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी जी हैं। ये कश्मीर के ड्राइवर जो हमारे साथ चलते हुए हम श्रीनगर से, कश्मीर से हम नाम बताएं। मेरा नाम जुनैद है। पिछले 10 सालों से हम ये यूनियन पे चल रहे हैं, कोई क्लैश नहीं हो गया अभी तक। अभी अचानक से ये क्लैश हो गया स्टार्ट परसों 10 दिनों से। तो हमने इनको कुछ नहीं बोला, ये बार बार लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, मारपीट पे तुले हुए। हम ये नहीं चाहते, हम आराम से ये बोल रहे हैं कि हमें रोजी रोटी कमाई
कमानी है अच्छे से, कोई बहस नहीं करनी है। घर से जो आता है वो कमाने जी नहीं। मैम, हमारा लीगली काम चल रहा है, हमारा कोई इलीगली नहीं चल रहा है, हमारा सारा लीगली है। बाकी आपसी भाईचारा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हमारे भाई है, ऐसी बात बहुत शुक्रिया। हमारी जो कम से कम 250 गाड़ियां हैं, 250 गाड़ियों में बेचारे सिंगल मालिक भी हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। अगर ये बंदा यहाँ पे आके क्लैश करेगा, इसकी अपनी पर्सनल 30-35 गाड़ी हैं, इसने अपनी ही गाड़ियां चलानी है, नुकसान आम बंदे को होगा। मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा देखो, जिसके पास डॉक्यूमेंट है उसी को लगाओ, ना कि जो इलीगल तरीके से गाड़ियां इसने 12 दिनों से खड़ी की हुई हैं, उन गाड़ियों को बाहर निकलवाओ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन यही बाहर करना चाहता हूँ। अगर इसका मैम अगर क्लैश करना चाहते हैं तो इसका भाई हमारे पास आज भी हमारे साथ ही चल रहा है, सगा भाई से हमारे साथ ही चल रहा है, इसकी गाड़ी हमारे पास चलती है कोर्ट में। इसमें देखिए सारे पार्टी, तब ये अगर हम गलत थे तो तब इन लोगों ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? इसमें SHO से लेके DC तक, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आप खुद पढ़ो, आप समझ, देखो हम कम पढ़े हैं। वो ऑर्डर ही नहीं है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव वही है जो मैं आप समझ गए हो ना, रिप्रेजेंटेटिव वही है, वो ऑर्डर ही नहीं है। जज साहब ने कुछ नहीं बोला, जज साहब ने कंसर्न किया इसको, आप जाओ म्युनिसिपल कमिश्नर के पास, आप जाओ बकायदा DC साहब के पास, डिवकॉम के सब पास जाओ। इसने वो नहीं माना, वो आगे वही लेटर लाके गाड़ियां यहाँ पे फंसा दी। हम गलत है, कोर्ट में हटा देगा यहाँ से। ये तो चाहता है ये क्रैश करें, इन पे FIR हम खाएंगे ना, हम रहेंगे ना किसी को रहने। देखो इस बंदे का दिमाग ये बोल रहा है, यहाँ पे सुबह ही वो इसने बोला है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा मैं सारा यहाँ से उठा दूंगा। एक बंदा पूरे बस स्टैंड को उठाने की बात कर रहा है, और कितने बंदे यहाँ पे बस स्टैंड पे काम फिर बोलना चाहते हैं, ये जो गाड़ियां हैं प्लीज इनको हटवा लो। हम प्रशासन से बेनती करते हैं, कंसर्न SHO को बोलते हैं, SHO बोलते हैं, सर प्लीज गाड़ियां हटवा लो यहाँ से, ये क्लेश बनेगी। चलिए शुक्रिया। पुलिस यहीं पर है, पुलिस ने दोनों ग्रुप्स की बात को सुना है, हम ये नहीं कह सकते, बट हाँ जिस तरह से इन्होंने अपने केस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, क्या एक की वजह से और क्लैश की वजह से सबको पिसना पड़ेगा, या कोई बीच का रास्ता जो है वो निकल कर आएगा। जाने से पहले जमला टेनिस को लाइक को फॉलो करना ना भूले।